अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं एम एस रांझा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये कोई क्लास नहीं बल्कि छोटी सी टिप समझ लें कि इसमें मैं आपको एक फ़ेदर के ऑप्शन बताऊंगा। वैसे लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ फ़ेदर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक पिक्चर के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ होती है। इसको आप बाद का फ़ोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंपली अगर हम इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ओपन पर क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है, तो ये यहाँ पे आ गई है। जो मेरी ऑलरेडी पहले फ़ाइल ओपन थी, ये उसके ऊपर आ गई है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे एक नई फ़ाइल ओपन हो और उसमें ये आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली आपने इसको ऐसे ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ओपन करना है और यहाँ ऊपर ये जो आपको प्रॉपर्टी बार नज़र, आपने यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना, ड्रॉप कर देना है। दोस्तों, इस पर यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो ये आपके पास नई एक फ़ाइल ओपन होके आएगी यहाँ पर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये इसकी अगर 100% मैं जूम करूँ तो ये तस्वीर बहुत बड़ी है, क्योंकि ये मैंने unsplash.com जो वेबसाइट है वहाँ से इस तस्वीर को लिया है मैंने। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका साइज़ कितना, Ctrl+1 अगर प्रेस करें तो ये आपके पास इसका ओरिजिनल 100% साइज़ आ जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा साइज़ है। तो अब मैं इसको Ctrl+0 प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों, अब फेदर का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ से ये ले लेते हैं एक मार्की एलिप्टिकल मार्की। लेने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ से ऐसे सिलेक्शन यहाँ पे बना लेनी है इसकी। ये सिलेक्शन बनाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपने राइट क्लिक करके इसमें फेदर डाल देना है। क्योंकि ये मेरे पास बहुत बड़ी पिक्चर है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका 200 फेदर डाल रहा हूँ। अगर आपके पास ये साइज़ में छोटी पिक्चर हो तो आपने इसमें 40-50 का फेदर भी आपको काफ़ी हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट इनवर्स कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये बाहर वाला जो एरिया है ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब ये अंदर वाला एरिया जो वो डी सिलेक्ट है। तो अब मैं अगर इसको आल्ट प्लस डिलीट प्रेस करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपका फ्रेम बना हुआ आ गया। तो फ़ेदर को इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि ये ऐसे आप इसको कम या ज़्यादा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला इसमें ब्लैक ही डालें। अगर मैं इसको Ctrl+D प्रेस करता हूँ, क्योंकि ये वाइट वाला कलर आ गया। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई एक कलर भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी जो पहली फ़ोटो एडिटिंग यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। इस तरह की आपने काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें जो एडिट हुई आपने देखी होंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ऑप्शन जो अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।